जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते। संसार में ऐसा कौन है जिसे राम के जैसा पुत्र, राम के जैसा मित्र, राम के जैसा भाई, राम के जैसा पति, राम के जैसा राजा और यहां तक कि राम के जैसा मर्यादित शत्रु न चाहिए। राम हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। राम हर रिश्ता निभाना जानते हैं। केवट, निषाद राज, माता शबरी जो शायद राम के दर्शन करने कभी अयोध्या नहीं आ पाते, राम उनसे मिलने 14 बरस का वनवास स्वीकार करते हैं। कहते हैं एक बार महादेव शिव के तीनों पुत्र देव, दानव और मानव अपने पिता शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि आप अपनी संपत्ति का बंटवारा हम तीनों पुत्रों में बराबर कर दें। देखो भाई, डीलें सिर्फ आज के युग में नहीं, पहले भी होती थी। तीनों पुत्र देव, दानव और मानव महादेव से अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कह रहे हैं। महादेव के पास संपत्ति के नाम पर कोई फ्लैट या जमीनें तो थी नहीं, पर उनके पास करोड़ों श्लोकों की अद्भुत संपदा थी। तो उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में अपनी संपदा बराबर बराबर बांट दी और केवल एक श्लोक अपने पास रख लिया। तीनों पुत्र बोले, पिताजी इस एक श्लोक का भी आप क्या करेंगे, ये भी हमें दे दीजिए। महादेव तो महादेव है, धन धन भोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, दीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने। महादेव सोचने लगे ये लोग मानेंगे नहीं। अब इस श्लोक में 32 अक्षर थे, तो शिव ने तीनों में 10-10 अक्षर बराबर बराबर बांट दिए और बाकी बचे 2 अक्षर अपने पास रख लिए और उनसे कहा, जाओ अब खुशी खुशी रहो, मैंने अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी और सिर्फ 2 अक्षर ही अपने पास रख लिए और मेरे लिए वही पूरी संपत्ति है। अब इन्हीं 2 अक्षरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जानते हैं वो 2 अक्षर जो महादेव ने अपने पास रख लिए थे वो क्या थे? वो 2 अक्षर थे रा और मां, यानी कि राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हम सब जानते ही हैं कि 22 जनवरी हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, जब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे और हमारा वर्षों का वनवास खत्म होगा। तो आइए आज की इस वीडियो में जन जन के आराध्य श्री राम के जीवन से कुछ अंश चुराकर उनसे अपने जीवन में प्रकाश डालते हैं और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में इस वीडियो रूपी छोटी सी भेंट को समर्पित करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि हमारी छोटी बुद्धि से अगर कोई भूल हो जाए तो अपना दास समझ के हमें माफ कर। दोस्तों, बड़े से बड़ा पराक्रमी जब युद्ध लड़ता है तो 2 संभावनाएं होती हैं, या तो वो विजय का तिलक लगाएगा या फिर पराजय का कलंक धारण करेगा। पर राम जी के साथ ऐसा नहीं है। जब भी उन्होंने युद्ध किया तो युद्ध ही नहीं, शत्रु को भी जीत लिया। राम जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, कहा, सब कुछ मिसाल बन गया। करुणा, दया, न्याय की मूर्ति राम जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि नहीं है, वो एक यथार्थ सत्य है। जैसे सूर्य के तेज से अंधेरे का मिट जाना सत्य है, जैसे चंद्रमा की स्थिति से सागर की लहरों का विचलित हो जाना सत्य है। साथियों, जितनी जरूरी बीमार व्यक्ति के लिए औषधि होती है, अंधे के लिए लाठी होती है, बुढ़ापे के लिए योग्य संतान होती है, उतना ही जरूरी इस घोर कलयुग में राम का नाम है। आज मैं आपको श्री राम जी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी